जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त की कहानी। एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघलोचन और मोचन नाम का जाप करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा साधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन 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 नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोलोचन 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 नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोलोचन घमोलोचन रटता रटता रहा। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे, तो माँ लक्ष्मी ने कहा, इसका कारण पूछा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, लेकिन नाम चाहे वे गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलो इसकी परीक्षा ली जाए। विष्णु जी कहने लगे, लक्ष्मी, अगर तुम्हें इसकी परीक्षा लेनी है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण रूप धारण कर लिया और वे धरती लोक पर चले गए। जब किसान के खेत के पास पहुंचे तो भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहने लगे, हे लक्ष्मी, तुम किसान की परीक्षा लेना चाहती थी, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो भगवान विष्णु कहने लगे, मैं इसमें ही छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी, किसका नाम जप कर रही हो भाई? किसान था थोड़ा सा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़ जाए। वह घमोचन 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 नाम रटता रहा, लेकिन लक्ष्मी जी ने किसान से पूछना बंद नहीं किया। वह भी लगातार किसान से पूछती रही, किसका नाम रट रहे हो भाई? किसान गुस्से में कहने लगा, तेरे भरतार पति का नाम जप रहा हूँ, तुझे क्या? लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती हैं, अगर मेरे भरतार का नाम जप कर रहे हो तो कहाँ है मेरे भरतार? किसान और भी तेज गुस्से में बोला, यहीं कहीं पड़ा होगा किसी गड्ढे में, ढूंढ लो जाकर। माँ लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को जोर से पुकारा, प्रभु बाहर आ जाओ, यह तो सचमुच आपका सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे होते हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से जो भी भगवान को जपता है, वो ऐसे भक्तों से जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोलो भगवान विष्णु की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। इसी पर आधारित भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी समय समय पर अपनी भक्तों की परीक्षा लेते रहते हैं। इसी पर आधारित हम आपको एक दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि पृथ्वीवासियों में भक्ति बहुत बढ़ गई है। लक्ष्मी जी कहने लगी, हे प्रभु, वो आपको नहीं मुझे पाना चाहते हैं। नारायण भगवान कहने लगे कि लेकिन वो तो नारायण नारायण कहते हैं। लक्ष्मी जी कहने लगी, अगर आपको विश्वास ना हो तो उनकी परीक्षा ले लो। भगवान नारायण एक संत का रूप धारण करके एक नगर के सेठ के पास पहुंचे और उससे कहने लगे, मैं कथा और सत्संग करना चाहता हूँ तुम्हारे गांव में। सेठ ने उनके कहने और खाने पीने और कथा करने का पूरा प्रबंध कर दिया। पहले दिन थोड़े से ही लोग कथा सुनने के लिए आए, लेकिन दूसरे दिन भक्तों की संख्या बढ़ने लगी। संत जी की कथा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी और फिर भीड़ पर भीड़ बढ़ती चली गई।
अब माता लक्ष्मी विचार करने लगी कि अब मुझे भी चलकर देखना चाहिए। लक्ष्मी जी एक घर के बाहर पहुंची तो घर की मालकिन घर को ताला लगाकर कथा श्रवण करने जा रही थी। लक्ष्मी जी कहने लगी, बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो। वह औरत बोली, माताजी मुझे तो सत्संग करने के लिए देरी हो रही है। लेकिन फिर भी उसने बेमन से लक्ष्मी माता को एक लोटा जल पीने को दे दिया। जब लक्ष्मी माता ने उस लोटे को वापस किया तो वह लोटा सोने का हो चुका था। सोने का लोटा देखकर वह औरत उत्साहित होकर कहती है, माताजी आपको भूख भी लगी होगी, खाने को कुछ भोजन लाती हूँ। उसके मन में लालच चल रहा था कि खाने की प्लेट, कटोरी, चम्मच भी सोने की हो जाएगी। लक्ष्मी माता कहने लगी, नहीं बिटिया, तुमको कथा श्रवण में देरी हो जाएगी, इसलिए रहने दो। वह औरत बेमन से कथा सुनने चली गई। वहां जाकर उसने चमत्कारी बुढ़िया के बारे में सभी औरतों को बता दिया। धीरे धीरे सभी औरतें धीरे धीरे सत्संग से माता जी के दर्शन करने के लिए चली गईं। माता जी जिसके घर में भोजन करती, जल पीती, उसके बर्तन सोने के हो जाते। माता जी की प्रसिद्धि बढ़ गई और भगवान विष्णु जो कथाकार के रूप में धरती पर आए थे, उनकी कथा सुनने वालों की संख्या अब कम हो चुकी थी। भगवान ने यजमान से पूछा, अब कथा सुनने कम लोग क्यों आ रहे हैं? उन्होंने कहा, नगर में कोई चमत्कारी बुढ़िया आई है, जिस भी बर्तन में खाना खाती है, पानी पीती है, वह सोने का हो जाता है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का धरती पर आगमन हो गया है। अब जिस सेठ ने विष्णु जी के रहने खाने कथा की व्यवस्था की थी, वह भी उस चमत्कारी माता जी के पास पहुंचे और कहने लगे, हे माँ, आप मेरे घर पर क्यों नहीं पधारी? लक्ष्मी जी कहने लगी कि जब तक वहां कथाकार तुम्हारे घर पर है, मैं वहां नहीं आऊंगी। सेठ जल्दी से घर गया और कथाकार से कहने लगा, महाराज, आपके रहने खाने की व्यवस्था मैंने धर्मशाला में करवा दी है। कथाकार कहने लगा, अब तो कथा में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, फिर आपने मेरी व्यवस्था धर्मशाला में क्यों करवा दी है? सेठ कहने लगा कि मेरे घर में आपसे भी कोई खास रहने आने वाला है। लक्ष्मी जी उस सेठ के पीछे पीछे ही उसके घर पर आ गई थी। वह सेठ से कहने लगी कि मुझे इस कथाकार से कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में, कृपया आप बाहर जाइए। सेठ के बाहर जाते ही लक्ष्मी जी कहने लगी, हे प्रभु, मैंने क्या कहा था? यह भक्ति आपको पाने की नहीं, मुझे पाने के लिए कर रहे हैं। भगवान कहने लगे, लक्ष्मी, माना तुम उचित कह रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर तब आई जब मैं नारायण संत के रूप में यहाँ पधारा, और जहाँ संत कथा करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, वहाँ लक्ष्मी स्वतः ही चली आती हैं। भगवान विष्णु अपने धाम वापस लौट गए। अगले दिन सेठ के घर पर लोगों का तांता लग गया। हर कोई चाहता था कि चमत्कारी बुढ़िया उसके घर पर आकर भोजन ग्रहण करे, ताकि उनके बर्तन भी सोने के हो जाएं। लेकिन यह क्या, माता जी ने सबको चौंका दिया कि मैं अब वापस अपने घर जा रही हूँ। सब लोग आश्चर्य से पूछने लगे कि क्या हुआ माता जी, हमसे कोई गलती हो गई है? माँ लक्ष्मी कहने लगी कि मैं वही रहती हूँ जहाँ नारायण रहते हैं। आप लोगों ने नारायण को पहले ही भेज दिया। नारायण के बिना अकेले यहाँ क्या करूंगी? इतना कहकर लक्ष्मी जी भी अपने धाम चली गईं। प्रिय दोस्तों, अगर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है तो नारायण की भी भक्ति करें, तो लक्ष्मी जी स्वयं ही पीछे पीछे आ जाती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी नारायण के साथ ही रहा करती हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की जय। बोलो सच्चे दिल से भगवान विष्णु की जय।